हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 71। लास्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट पढ़ रहे थे, जिसमें एक टॉपिक मैंने आपको बोला था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, दैट इज़ कि फोरफीटेड शेयर्स को हम लोग किस तरीके से बैलेंस शीट में प्रेजेंट करके दिखाते हैं। पहली बात तो एक क्लियर है कि फोरफीटेड शेयर अगर री इशू हो चुके हैं तो वहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो वापस से पब्लिक के बीच में शेयर्स पहुंच चुके हैं और सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड या फिर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड में जाके दिख जाएंगे, और जैसा केसेस क्वेश्चन में दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग। बट दिक्कत कहाँ आने वाली है, जब फोरफीटेड शेयर्स को अभी तक री इशू नहीं किया गया है तो वहां पे जो अमाउंट हमने उस पर्टिकुलर शेयर्स पे फोरफिट किए हैं वो हमें अलग से प्रेजेंट करने पड़ते हैं बैलेंस शीट में, जो कि नोट्स टू अकाउंट में आपको मैंने प्रेजेंट करके लास्ट क्लास में दिखाया था फॉर्मेट में, और आज उसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन करते हैं। सर, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एक्स लिमिटेड जो है रजिस्टर्ड है विथ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कंपनी ने 42,500, जी इट इज 42,500 शेयर्स इशू किया, जो ₹20 एप्लीकेशन पे देने, ₹30 अलॉटमेंट पे, 21st कॉल पे, और बैलेंस जो है वो फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन रिसीव्ड इज ओनली फॉर 40,000 शेयर्स। ओके। ए, to whom 1,600 shares were allotted, failed to pay final call and these shares were forfeited. Out of the forfeited shares, 600 shares were reissued to Sukhman, credited as fully paid for a rupees 90 per share. Question is asking to present share capital as per Schedule 3 of Companies Act 2013. सबसे पहली बात मुझे आपको एक बात समझानी होगी, वो आप पहले समझ लो फिर हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। टोटल शेयर्स फॉर विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड इज रुपीज सॉरी इज 40,000 शेयर्स। अब इसमें से आपने फोरफिट कितना किया? आपने फोरफिट किया 1,600 शेयर्स। फिर आपने इसमें से री इशू कितना किया? तो जो री इशू करना है वो आपने ऐड बैक कर देना है, तो आपने री इशू कर दिए 600 शेयर्स। तो अभी पब्लिक के पास कितने शेयर है? तो सर पब्लिक के पास 39,000 शेयर्स है, और आपका जो फोरफिटेड शेयर्स है स्टिल नॉट इशू, फोरफिटेड शेयर्स स्टिल नॉट री इशूड, ये हो गए आपके 1000 शेयर्स। तो अब आपको इस बेसिस पे प्रेजेंट करना है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये काम करना है, पहले आपको बताना है कि कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ था, उसमें से कितना आपने फोरफिट किया, वापस से कितना री इशू किया, अब पब्लिक के पास कितना है और आपके पास फोरफिट किया हुआ कितना पैसा है। अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। चलिए पहले मैं आपको फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ। फॉर्मेट आपने हम मेरे से लास्ट क्लास में ही सीख लिया था, लास्ट वाले वीडियो में ही। फॉर्मेट बना के जल्दी से पुट करते हैं सारे डेटा को। हाँ जी सर। This is extract of balance sheet of X Limited. This is notes to account, और हमारे लिए तो यही इम्पोर्टेंट है। इसमें पहले आप पर्टिकुलर लिखोगे, फिर यहाँ रुपीस बताओगे। सबसे पहले आप यहाँ लिखते हो शेयर कैपिटल, फिर आप बताते हो ऑथराइज्ड कितना है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो आपका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल था 1 लाख इक्विटी शेयर of ₹100 each, that is 1 करोड़, और इसको आप डबल अंडरलाइन कर दोगे। फिर आप बताओगे कि आपने पब्लिक को कितना शेयर इस बारी इशू किया। तो आपने किया 42,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 425,000,000, तो इट इज 42,50,000।
फिर हुआ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब यहां पे दिक्कत होगी आपको, किस तरीके से प्रेजेंट होगा। देखिए, सबसे पहली बात, यहां पे आप लिखोगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। क्यों लिखोगे सर? इस केस में क्वेश्चन ने हमें कहीं पे भी नहीं बताया कि हमारा फुल्ली पेड नहीं हुआ है शेयर्स, हमने कॉल्ड अप कम किया है, हमने सारे शेयर कॉल कर लिए हैं, ऐसा इस क्वेश्चन ने हमें हिंट दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो शेयर्स हमने कॉल्सिनेरियन जिसके रिस्पेक्ट में रहे होंगे उसे हमने फोरफिट कर लिया है। तो यहाँ पे पूरा पूरा शेयर कैपिटल जो है वो हमारा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के ही अंडर में लिखाएगा। तो अब आप मेरे को बताओ कि पब्लिक के पास कितने शेयर्स हैं? तो सर पब्लिक के पास 39,000 शेयर्स है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 39,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, दैट इज 39 लाख। अब आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हो, इधर ही लिख देता हूं मैं, 100 ईच 39 लाख। अब सर अब क्या होता था, अगर आपका कॉल्सिन एरियर है तो आप इसमें से माइनस करते थे, लेकिन आपके पास तो फोरफिटेड शेयर्स है, आपके पास कितने पैसे फोरफिटेड है एक शेयर पे, अब ये हमारा कैलकुलेशन होगा। तो चलिए पहले आप यहाँ पे लिख दो 1000 शेयर्स। अब इस 1000 शेयर्स पे आपको कितने पैसे नहीं मिले थे क्वेश्चन में देखो। ए जिसने जिसके 1600 शेयर्स अलॉटेड थे, उसने सिर्फ और सिर्फ कितने पैसे नहीं दिए, फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। तो मतलब उसने कितने कितने रुपए आपको दे दिए, 20 रुपए एप्लीकेशन के दे दिए, 30 रुपए अलॉटमेंट के, 50 प्लस 20 रुपए फर्स्ट कॉल के, तो 70 रुपए उसने आपको दे दिए और आपने पूरे 70 रुपए फोरफिट कर लिए। तो इन टू रुपीज 70 ईच, तो ये हो गया आपका 70,000। तो आपके जो फोरफिटेड शेयर्स को मिला के पैसे आपके पास आए हुए हैं, दैट इज 39,70,000 रुपीज। ये आपके पास अभी शेयर कैपिटल के नाम के पैसे हैं। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 39,70,000। ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन फोरफिटेड शेयर्स का। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपने करना क्या है, जितने शेयर्स आपने इशू किए हैं वो लिखने, उसमें से जितने आपने वापस फॉरफिट कर लिए माइनस कर देने हैं, फिर जो आपने री इशू किए हैं उसे प्लस कर देना है। अब आपको पता चल गया कि कितने शेयर पब्लिक के पास अवेलेबल है। अब रिमेनिंग शेयर्स जो आपके पास है उसमें जितने रुपए आपने फॉरफिट किए हैं वो लास्ट में आपने ऐड कर देना है। तो आई होप आपको यहाँ पे पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। मैंने एक्सट्रैक्ट किया है एग्जाम्पल, ये पास्ट ईयर के एग्जाम्पल्स है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने यहाँ पे फ्रेम किया है। प्लीज ध्यान से पढ़ना। ऑथराइज कैपिटल है 2 लाख शेयर्स, 10 रुपए ईच के हिसाब से। तो टोटल ऑथराइज कैपिटल हो गया 20 लाख का। कंपनी ने फिलहाल 80,000 शेयर ऑफर किए पब्लिक को। 3 रुपए मांगे हैं एप्लीकेशन पे, 6 रुपए मांगे हैं अलॉटमेंट में जिसमें 1 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है, और बैलेंस जो है वो कॉल करना है आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो कितने हो गए, 2 रुपए आपको बैलेंस फाइनल कॉल पे मांगने हैं। 639 प्लस 2 11, 1 रुपए का प्रीमियम है तो 10 प्लस 1। पूरे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुए, मतलब जितना आपने ऑफर किया उतना ही सब्सक्राइब हुए। मिस्टर ए जिसके पास 5,000 शेयर्स थे उसने ना अलॉटमेंट का पैसा दिया ना कॉल का पैसा दिया, बस एप्लीकेशन एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन ही दिया। और मिस्टर बी जिसने 4,000 शेयर्स होल्ड किया हुआ है वो कॉल मनी नहीं दे पाया 2 रुपए का। ए का जो शेयर है वो फोरफिट किया गया। देखिए ध्यान से बात समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ जो फोरफिट हुआ है शेयर्स वो 5,000 है। 4,000 वाले अभी फोरफिट नहीं हुए, वो कॉल्स इन एरियर ही हैं, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ओनली 3,000 शेयर्स वर री इशूड एट ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो सिर्फ 3,000 शेयर ही वापस पब्लिक में बेचे गए हैं, बाकी के शेयर 2,000 जो है वो स्टिल फोरफिटेड है। तो आपको पहले एक चार्ट बनाना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया था वर्किंग नोट में, फिर ही आप ये क्वेश्चन कैरी आउट कर सकते हो। पहले बताओ एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना है। तो सर फुल सब्सक्रिप्शन था ना तो 80,000 है। चलिए बहुत बढ़िया, 80,000 शेयर्स माइनस फोरफिटेड शेयर्स बताइए। फोरफिटेड शेयर्स, जी सर हमने शेयर फोरफिट किया था 5,000। बहुत बढ़िया, 5,000 शेयर्स हमने फोरफिट किया और फिर मार्केट में दोबारा कितने बेच दिए हमने, री इशू कितने कर दिए हमने, 3,000 री इशू कर दिए, 3,000 शेयर्स।
तो अभी हमारे पब्लिक के पास कितने शेयर्स है? तो सर 80 माइनस 5 75 प्लस 3 78,000 शेयर्स अभी हमारे पब्लिक के पास है। अब सर इस 78,000 में भी ये दो पार्ट होगा। पहला पार्ट वैसे लोगों का जिन्होंने पूरे पैसे दे दिए, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, और एक होंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। तो आप देखिए, शेयर्स दो लोगों ने गलतियां की थी ना, एक तो मिस्टर ए जिनको सजा मिल गई, फोरफिट कर लिया गया, मिस्टर बी को अभी भी मौका दिया जा रहा है। तो इनके पास कितने शेयर है? 4,000 शेयर। ये तो फुल्ली पेड नहीं है। जी सर नहीं है। तो 4,000 शेयर्स जो है वो फुल्ली पेड नहीं है। तो फुल्ली पेड शेयर्स कितने हैं? 74,000 शेयर्स। सर ये वर्किंग नोट करना बहुत जरूरी है, इसी के हेल्प से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो बस ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली, अब इसे प्रेजेंट करना है। चलिए प्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। चलिए सर, ये आपका एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बन गया। मेन हमारा नोट्स टू अकाउंट है। सबसे पहले आप यहां पे लिखो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब बताओ इस क्वेश्चन में ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना था? सर 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। तो सर इट वाज 20 लाख। फिर इशूड शेयर कैपिटल कितना था? इशूड शेयर कैपिटल, तो सर इशूड शेयर कैपिटल वाज 80,000 इक्विटी शेयर of rupees 10 each. It was 8 लाख। फिर सर सब्सक्राइब कैपिटल कितना था? सर हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखा है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। ये हमारा सर हमने निकाला था यहाँ पे 74,000 शेयर्स, 74,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, 7,40,000। फिर सर हमारा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कितना था? तो सर वो तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया था हमने, 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। तो इट वाज 40,000 माइनस कॉल्स इन एरियर। तो 4,000 में इसने 2 रुपए नहीं दिए अभी तक, 8,000 नहीं दिए। तो इनसे पैसे हमें मिले कितने हैं? सर 32,000। और लास्ट में हमारे पास था फोरफिटेड शेयर, और हमारे पास जो फोरफिटेड शेयर था वो था 2,000 इक्विटी शेयर। और इस पे हमने कितने रुपए खाए हुए थे? सिर्फ एप्लीकेशन खाया था सर 3 रुपए का, तो हमने 6,000 रुपए खाए हुए हैं। तीनों को जोड़ देता हूँ, ये आ जाएगा 7,78,000, और यही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 7,78,000। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया। तो ये वर्किंग नोट हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन और कर लिया जाए जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। अब जो हम लोग एग्जाम्पल करेंगे वो बेसिकली वो फुल्ली पेड नहीं होगा, मतलब हमने फुल्ली कॉल्ड नहीं किया है, मतलब 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू और अभी तक हमने कॉल 7 या 8 रुपए किया है। वैसा एक क्वेश्चन बचता है, वो कर लेते हैं तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए सर, ये एग्जाम्पल बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल के जैसा है, बट इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि फेस वैल्यू पूरी नहीं मांगी गई है, उसमें से सिर्फ 8 रुपए ही कॉल्ड अप हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर। तो कहिए क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑथराइज कैपिटल है 1 लाख का, 10 रुपए ईच के हिसाब से ऑफर किया गया पब्लिक को 90,000, बट एप्लीकेशन मिले हैं 85,000 के। ए जिसके पास 1,000 शेयर्स थे, बी जिसके पास 2,000 शेयर्स थे, दोनों ने ही फर्स्ट कॉल नहीं दिया ₹2 पर शेयर का, बट सिर्फ बी के शेयर को फोरफिट किया गया है, और बी के ही फोरफिटेड शेयर में से 1,500 शेयर री इशू कर दिया गया 6 रुपए के हिसाब से, 8 रुपए कॉल्ड अप है। तो पहले आपको मैंने बोला था वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग, तो आइए वर्किंग नोट बनाते हैं। एप्लीकेशन रिसीव्ड इस क्वेश्चन में है 85,000 शेयर्स, उसके बाद माइनस फोरफिटेड शेयर्स, फोरफिटेड शेयर्स। तो हमने कितने शेयर्स फोरफिट किए? 2,000।
और इसमें से री इशूड कितना कर दिया है? री इशूड शेयर्स 1500 शेयर्स री इशूड। तो सर पब्लिक के पास अभी कितना है? तो 83 प्लस 1 84,500 ये पब्लिक के पास है शेयर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि 84,500 जो है वो पूरा का पूरा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप है। इस केस में हमारा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप नहीं होगा। पूरा का पूरा 84,500 शेयर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप रहेगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, चलिए प्रेजेंट करके दिखाया जाए। जी, पहले हम लोग लिखेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, जो इस एग्जाम्पल में था 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। तो ये था 10 लाख रुपए। फिर इशूड शेयर कैपिटल, और हमने इस बार इशू कितना किया था? 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। तो ये था हमारा 90,000। उसके बाद हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो इसमें हमने पहले ही बताया सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप ही आएगा, बिकॉज अभी तक हमने 100% कॉल नहीं किया है फेस वैल्यू का। तो 84,500 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। तो हमने अभी तक मांगे हैं 845 सॉरी यहाँ 9 लाख होगा, 845,000 8,45,000 ये अभी तक हमने टोटल पैसे, नो 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 1 सेकेंड, रुपीज 10 ईच, रुपीज 8 कॉल्ड अप, हाँ जी ये लिखना भूल गया मैं, रुपीज 8 कॉल्ड अप, तो ये आया 6,76,000। दिस इज द अमाउंट जो कि अभी तक मुझे रिसीव होने चाहिए। पर इसमें एक कॉल इन एरियर है, कॉल्स इन एरियर, और वो कितने शेयर्स पे था? सर 1000 शेयर्स पे। 1000 शेयर पे 2 रुपए अभी तक मुझे नहीं मिले और मैंने फोरफिट भी नहीं किया है इसको, तो 2000 मैं माइनस करूंगा यहाँ पे। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे पैसे आए 6,74,000 सब्सक्राइबर नॉट फुल्ली पेड अप के, और फोरफिटेड शेयर्स हम लोग बाहर लिखते हैं। हमने 500 शेयर्स पे कितने रुपए फोरफिट किए हैं? आइए कैलकुलेट कर देता हूँ। सर 8 रुपए मांगा गया है, जिसमें से 2 रुपए नहीं दिया गया, तो 6 रुपए हमने फोरफिट किया है। 6 रुपीज फोरफिट किए, दैट इज 3,000। तो टोटल अमाउंट जो हमारे पास है वो 6,77,000 है, जो हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे। तो ये रहा था प्रेजेंटेशन ऑफ फोरफिटेड शेयर इन बैलेंस शीट। आई होप आपको पिछले 2 क्लासेस में सारे प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब सर ये चैप्टर अपने एंड पे आ रहा है, हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हमें जो आपके साथ क्वेश्चंस करने हैं दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन विथ फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला के आपसे सवाल पूछा जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में इसको कैरी आउट करेंगे। आने वाली 3 वीडियो हमारी बेसिकली सिर्फ इसी टॉपिक के क्वेश्चन के प्रैक्टिसेस की होगी। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।